नमस्कार, मैं महेश पांडे, बिजनेस कंसल्टेंट, इंडिया प्लास्ट बिजनेस। जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं पेट प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लान के बारे में, अलग अलग वीडियो देख रहे हैं 24 कैविटी, 32 कैविटी, 64 कैविटी, 72 कैविटी, 96 कैविटी, 120 कैविटी, यानी आप अलग अलग सीरीज में अलग अलग वीडियो देख रहे हैं। आज आप लोगों को पेट प्रीफॉर्म की ट्रबल शूटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप प्रीफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो प्रीफॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे तो 32 प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली 5 प्रॉब्लम की, कि अगर प्रीफॉर्म में हमारी प्रॉब्लम्स आ रही तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। जैसा कि आप हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, अलग अलग ग्रामेज के प्रीफॉर्म हैं। ये 12 ग्राम का प्रीफॉर्म है, इससे 500 ml बॉटल बनाया जाता है वाटर का, और ये 18 ग्राम का फ्री फॉर्म है, इससे 1000 ml बॉटल बनाया जाता है मिनरल वाटर के लिए। अब हम बात करेंगे ट्रबल शूटिंग का। सबसे पहले हम बात करेंगे बबल्स का। बबल्स क्या होता है? बबल्स जैसा आप देखते हैं बारिश होती है एक बुलबुला बनता है, उसी टाइप का हमारे प्रीफॉर्म में भी बबल्स बनते हैं। अगर इसमें बबल्स बन रहे हैं, बॉटल्स ब्लो होगा तो क्वालिटी लेस होगा। यानी बबल क्या करता है, हमारे बॉटल के स्ट्रक्चर को, शेप और साइज को खराब कर देता है। बबल्स बनता क्यों है, हम इसके पहले बारे में जानेंगे। जब मटेरियल हमारा बैरल में मेल्ट होता है, जब एयर इंट्रैप्ड हो जाती है बैरल में, एयर बेंट नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, वो बबल क्रिएट करता है। अब बबल को रिड्यूस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हॉपर ड्रायर का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम बैक प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। इन केस में बैक प्रेशर इंक्रीज भी करना पड़ता है, तो आपको उस टाइम देखना है कि हमारा बैक प्रेशर को रिड्यूस करने पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है या बैक प्रेशर को इंक्रीज करने पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बैक प्रेशर को इंक्रीज करने पे हमारा बबल्स रिड्यूस होता है। इसके बाद में आपको इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाना है। अगर आपका इंजेक्शन प्रेशर 40 है तो आपको 50 कर देना है। इसके बाद में आपको मोल्ड का टेम्परेचर रिड्यूस करना है। बैरल के फीड जोन का टेम्परेचर रिड्यूस करना है। अगर आप इतने पॉइंट पे वर्क करते हैं तो आपका बबल रिड्यूस हो जाएगा प्रीफॉर्म में। इसके बाद में हम बात करेंगे अगला ब्लैक स्पॉट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक स्पॉट है। अब ब्लैक स्पॉट ये क्यों आता है? ये हमारा क्वालिटी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर इस टाइप के प्रोडक्ट आप मार्केट में भेजेंगे, कस्टमर को भेजेंगे, तो आपका पूरा लॉट का माल रिटर्न आएगा। अब ब्लैक स्पॉट आया है तो ये क्यों आया, पहले इसका रीजन से जानिए। अगर आपके रॉ मटेरियल में कंटामिनेशन है तो बैरल में जाएगा, बर्न होगा, बर्न होके क्या होगा, ब्लैक स्पॉट बनेगा। अगर आपके बैरल्स में ऑलरेडी ब्लैक स्पॉट्स अवेलेबल हैं, जैसे मटेरियल क्या होता, बर्न होता रहता है, तो क्या होता, ब्लैक स्पॉट बनते रहते हैं। उसको क्लीन करने के लिए अल्ट्रा पड़ जाता है, तो हमको अल्ट्रा पर्ज के हेल्प से बैरल को क्लीन करना पड़ता है। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट्स पे हमको मोल्ड को क्लीन करना पड़ता है। अगर मोल्ड में हमारे कंटामिनेशन अवेलेबल है तो क्या होंगे, बर्न होंगे, तो भी ब्लैक स्पॉट बनेंगे। हमको मेन पॉइंट पे वर्क करना पड़ता है कि हमको रॉ मटेरियल क्लीन होना चाहिए, रॉ मटेरियल के अंदर कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल का बैग हमें प्रॉपरली नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर इन सब पॉइंट पे हम वर्क करते हैं तो हमारा ब्लैक स्पॉट नहीं आता है। अब अगला हम पॉइंट बात करेंगे फ्लैश का। फ्लैश क्या होता है? एक्सेस प्लास्टिक इज नोन एज फ्लैश। अगर आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट में एक्सेस प्लास्टिक आ रहा है तो आपका फ्लैश है। अब फ्लैश को रिड्यूस कैसे करते हैं? रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर। जो आपका स्क्रू मोल्ड के अंदर मटेरियल को पुश कर रहा है, उसके प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे उसके स्पीड को रिड्यूस करते हैं, यानी रिड्यूस द स्क्रू स्पीड। थर्ड पॉइंट पे हम वर्क करते हैं होल्डिंग प्रेशर। अगर होल्डिंग प्रेशर हमारा ज़्यादा है
तो फ्लैश आएगा, अगर होल्डिंग स्पीड ज़्यादा है तो फ्लैश आएगा। इसके बाद में अगर फ्लैश आ रहा है, इन पॉइंट पे वर्क करने के बाद नहीं कंट्रोल हो रहा है, फिर आपको वर्क करना है हीटिंग पे। रिड्यूस द बैरल हीटिंग, रिड्यूस द मोल्ड हीटिंग। अगर आप इन पॉइंट पे वर्क करते हैं, जो 6-7 पॉइंट आपको बताया, तो आपका फ्लैश रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शार्ट मोल्डिंग का। शार्ट मोल्डिंग हमारा जस्ट अपोजिट है फ्लैश का। अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रीफॉर्म में अगर शार्ट मोल्डिंग आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इंजेक्शन स्पीड को इंक्रीज करना है, इंजेक्शन प्रेशर को इंक्रीज करना है, होल्डिंग प्रेशर को इंक्रीज करना है, होल्डिंग टाइम को इंक्रीज करना है, और होल्डिंग स्पीड को इंक्रीज करना है। इसके बाद में आपको अब अगला पॉइंट हीटिंग पे वर्क करना है, बैरल टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मोल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मटेरियल का जो शॉर्ट साइज है, हमारे प्रोडक्ट का जो शॉर्ट साइज है, उसको इंक्रीज करना है, तो आपका शॉर्ट मोल्डिंग कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉइस्चर। अगर हमारे प्रीफॉर्म के बॉडी पे मॉइस्चर आ रहा है, तो ये प्रीफॉर्म हमारा ब्लास्ट होगा ड्यूरिंग ब्लोइंग बॉटल। जब हमारा बॉटल ब्लो होगा, उसके दौरान हमारा प्रीफॉर्म ब्लास्ट कर जाएगा। अगर आपका प्रीफॉर्म ब्लास्ट करेगा, तो आपका क्वालिटी लेस प्रोडक्ट है, वो पूरा लॉट रिजेक्ट होगा आपका। इसलिए आपको मॉइस्चर पे भी विशेष ध्यान देना है। अब मॉइस्चर को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, नीड टू चेक मोल्डिंग एरिया। जहाँ पे हमारा प्रीफॉर्म बन रहा है, उस एरिया को हम चेक करते हैं कि कहीं पे वाटर का लीकेज तो नहीं है। अगर वाटर का लीकेज है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तब हमारे प्रीफॉर्म में मॉइस्चर आएगा। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू चिलर टेम्परेचर, तो हमारा मोल्ड कंडेंस होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस में भी आपके मॉइस्चर, प्रीफॉर्म में मॉइस्चर आएगा। तो इन सब पॉइंट पे अगर हम वर्क करते हैं, तो हमारे प्रीफॉर्म बॉडी में मॉइस्चर नहीं आएंगे। जैसा कि आपको 5 पॉइंट्स बताया, 5 ट्रबल शूटिंग सीखा आपने प्रीफॉर्म के बारे में। अब आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि प्रीफॉर्म की 32 ट्रबल शूटिंग है। हाइजी आता है इसमें। हाइजी क्या होता है, प्रीफॉर्म हमारा पूरा व्हाइट हो जाता है। अगर व्हाइट प्रीफॉर्म को हम लोग ब्लो करते हैं, तो हमारे बॉटल की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए हमको प्रीफॉर्म को बनाते टाइम पे मटेरियल को प्रॉपर ड्राई करना पड़ता है। एग्जैक्ट प्रोसेसिंग टेम्परेचर होना चाहिए, एग्जैक्ट मोल्ड का टेम्परेचर होना चाहिए, चिलर का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, और मशीन के पैरामीटर को भी मेंटेन करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले ट्रबल शूटिंग के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।